नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2020 में उत्तर प्रदेश में क्या क्या था और अभी इस राज्य में क्या क्या है और 5 साल में क्या क्या बदलाव आया है उत्तर प्रदेश। 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि श्री योगी आदित्यनाथ जी जो वहां के मुख्यमंत्री थे, जो कि बीजेपी पार्टी के सदस्य थे, 2020 में उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे सुधार आए। अगर आप कंपैरिजन 2025 और 2020 की करो तो 2025 में ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि 2020 में नहीं आया था। राजनीतिक हालात 2020 में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालात उतना बेहतर नहीं था। इसे जानने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, यानी 2017 में, जब 2017 में भाजपा की सरकार थी और उसी के रहते योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2020 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बहुत सारे चीज का सुधार करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले वहां का कानून व्यवस्था सुधार और आर्थिक राष्ट्र मुद्दे पर ज्यादा फोकस करने लगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भी चीज खराब होते थे, यानी कि राजनीतिक मुद्दे के बारे में बताना, उन सभी के बारे में सुधार करना, पॉलिटिक्स के बारे में सुधार करना और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में सुधार करना, वह हर एक चीज योगी आदित्यनाथ करने लगा। यूपी में वह हर एक चीज योगी आदित्यनाथ करने लगा जो उसे बेहतर लगने लगा था। बिकॉज 2020 में यूपी का हालात उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ का सड़क अच्छा था, ना वहाँ का घर अच्छा था और ना ही वहाँ में कोई अच्छा इन्वायरमेंट था और वहाँ का पॉलिटिक्स भी अच्छा नहीं था और वहाँ पे उतना अच्छा डेवलपमेंट भी नहीं था, जिसके कारण से योगी आदित्यनाथ को बड़े बड़े फैसले लेने पड़े थे मुख्यमंत्री बनने के बाद। और धीरे धीरे यूपी में बहुत सारे सुधार करने लगे, जैसे राम मंदिर जैसे मुद्दों में भी योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही बड़े बड़े फैसले लेने लगे। लेकिन इन फैसलों में बीजेपी के सदस्य तो सहमत थे, लेकिन कांग्रेस के पार्टी इससे सहमत नहीं था, जिसके कारण से दोनों विपक्षी टीम के बीच वाद विवाद बढ़ने लगा और धीरे धीरे यह लोग आपस में दुश्मन बनने लगे। यही है रियलिटी। लेकिन अखिलेश यादव जो विपक्षी टीम के नेता थे, जो बीजेपी के नेतृत्व में सवाल उठाते थे कि बीजेपी के सरकार ने क्या क्या किया है इस पूरे भारत देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। शायद अखिलेश यादव को यह पता नहीं था कि 2014 से बीजेपी की सरकार चलते आ रहा है और नाउ दिस टाइम 2025, यानी कि आप कह सकते हैं कि 11 साल हो चुका है और 11 साल में श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूपी से लेके पूरा 28 राज्य में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, जो कि राज्य के लिए, पूरा देश के लिए गर्व की बात है। यानी कि आप यह कह सकते हो कि श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे भारत देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, हमारे भारत देश को पूरा विश्व में तीसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया हर एक चीज में। 2020 से 2025 में यूपी में सबसे बड़े और हिंसक आंदोलन देखने को मिले, यानी कि CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इन सब में योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लेना शुरू किया। इससे सरकार पर हमला करने को मौका मिला, लेकिन भाजपा के सरकार ने इन सब का नेतृत्व बहुत ही अच्छी तरीके से किया। और जब यूपी में 2020 में कोरोना आया था, तब वहां के सरकार ने लॉकडाउन शुरू कर दिया, जिसके कारण से वहां के लोग काम नहीं कर पाते थे और बेरोजगार बन गए थे, जिसके कारण से वहां के सरकार पर बड़ा असर पड़ने लगा, जिसके कारण से पूरे देश का ध्यान यूपी की ओर चले गया था, क्योंकि वहां के जो लोग थे लॉकडाउन लगने के कारण से सब बेरोजगार हो गए थे, जिसके कारण से योगी आदित्यनाथ को बड़ा एक्शन लेना पड़ा। विपक्ष टीम के सरकार ने इस मुद्दे में भाजपा सरकार को घेरा और प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठा के बहुत ही बड़ा मुद्दा बना दिया, जिसके कारण से जनता 2 हिस्सों में बट गया। अब जनता 2 हिस्सों में किस प्रकार बटा, यानी कि आप कह सकते हो कि कुछ जनता बीजेपी के हित में चल गया, बीजेपी के लिए सब करने लगा, उनके बताए रास्ते में चलने लगा, और कुछ जनता थे जो कांग्रेस के टीम पे चला गया, कांग्रेस के बात मानने लगा, जिसके कारण से यह दोनों विपक्षीय टीम आपस में लड़ने लगे। 2020 में शिक्षा भी उतना अच्छा नहीं था उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब 2020 में कोविड-19 आया था, जिसके कारण से स्कूल कॉलेज बंद करा दिया गया, जिसके कारण से ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट पास हो गए। लेकिन उनमें से भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाए थे, बिकॉज ना ही उसके पास फोन था और ना ही उसके पास इंटरनेट था, जिसके कारण से उसे एग्जाम से वंचित करा दिया गया और वह एग्जाम में नहीं बैठ पाया। यह सब मुद्दे के बाद बड़े बड़े
यूनिवर्सिटी जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सब में क्लास और परीक्षा शुरू हुआ। प्राइवेट स्कूलों की फीस और अभिभावकों के परेशानियों को लेकर बहुत ही वाद विवाद चलने लगा, जो कि अक्सर यूपी में ऐसा होते ही रहता है, जो कि यह एक कॉमन सी बात है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक हालात यानी कि इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट। 2020 में यूपी की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। लाखों मजदूर दिल्ली, मुंबई, गुजरात से यूपी आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब कोविड-19 में जब लॉकडाउन शुरू हो गया था तो बाहर में भी कोई ऐसा काम नहीं चल रहा था, जिसके कारण से लोग मुंबई, दिल्ली, गुजरात जैसे अलग अलग देशों में रह के अपने भरण पोषण कर सके, जिसके कारण से उसे फिर से अपना घर उत्तर प्रदेश आना पड़ा और अपने परिवार के लिए, खुद के लिए अपने ही गांव पे रह के खेती गृहस्थाली करके अपना भरण पोषण करने लगा। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में खेती गृहस्थाली बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में खेती गृहस्थाली किया जाता है। अगर आप देखो तो कोविड-19 में बेरोजगारी का दर बहुत ही बढ़ने लगा, जिसके कारण से कृषि पर सबसे ज्यादा दबाव आया, जिसके कारण से सरकार ने ODOP यानी कि ऑन डिस्ट्रिक्ट ऑन प्रोडक्ट योजना को शुरू किया। इसके तहत होता क्या था कि आप अपने खेत में कृषि करो एंड कृषि से जो भी अनाज होता है उस अनाज को आप बेच भी सकते हो एंड उससे आप अपने और अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकते हो, जिसे ODOP के नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। वहाँ पे जब कोविड-19 आया था तो वहाँ का स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ भी कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि कोविड-19 के कारण 2020 बहुत सारे लोग मर गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बीमार होने लगे, बट बीजेपी की सरकार ने उन लोगों के लिए बहुत से अच्छे काम किए, जिनके कारण से उसे वैक्सीन दिया गया और उन वैक्सीनों के कारण से बहुत सारे लोगों को बचाया गया। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम कि 2025 में यूपी में ऐसा क्या क्या सुधार आया है। दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट में आता है एजुकेशन। एजुकेशन इतना डेवलप हो चुका है उत्तर प्रदेश में कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र मूर्ख नहीं है वहाँ का, यानी कि आप कह सकते हो कि मूर्ख के साथ साथ बेरोजगार भी नहीं, बिकॉज जब से वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया गया है तो वहाँ का हर एक आदमी को वैकेंसी के साथ साथ वैसे बहुत सारे काम भी दिए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे नौकरी भी दिए जाते हैं, जिसके कारण से आज उत्तर प्रदेश 28 राज्यों में से सबसे नंबर 1 राज्यों में से गिना जाता है। अगर आप अभी देखो तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, यानी कि जनसंख्या के दृष्टि से अगर आप देखो तो लगभग 24.13 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत देश की कुल आबादी का लगभग 17% हिस्सा है। ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट आया, जैसे कि बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बने, बहुत बड़े बड़े हवाई अड्डे बने, बहुत बड़े बड़े यूपी में सुधार आया, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। यह सब मुमकिन नहीं हो पाता अगर आज बीजेपी के सरकार नहीं होता, बिकॉज बीजेपी के सरकार ने ऐसे बहुत सारे काम किए उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। दोस्तों हाल ही में कुंभ का मेला हुआ, यह तो सबको पता ही होगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो आप सभी जानते हैं, जहाँ लाखों लोग गंगा स्नान करने के लिए गए। यह मेला लगभग 1 मंथ से भी ज्यादा रहा, जो कि एक हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा मेला होना, लाखों करोड़ लोग उस मेले में आना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन उस मेले में आए, जिसके कारण से और भी उत्तर प्रदेश को जाना गया, पहचाना गया। अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश अभी एकमात्र ऐसा राज्य है जो जनसंख्या के दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, आर्थिक, स्वास्थ्य, हेल्थ और हर एक चीज की दृष्टि से आप देखो तो उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा देश है जो कि सब कुछ वहाँ का अच्छा है। दोस्तों अगर आपको भी कभी मौका मिले तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी एक बार उत्तर प्रदेश जाओ और जाके वहाँ का कल्चरल, वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ का रीति रिवाज, वहाँ का हर एक चीज को देखो कि किस तरह है। आपको भी उत्तर प्रदेश से प्यार हो जाएगा। इट्स अ रियलिटी, बिकॉज वहाँ का हर एक चीज अभी इतना अच्छा कर दिया गया है, जो कि अगर आप एक बार चल जाते हो तो शायद ही आपको आने का मन करेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो इसी तरह अमेजिंग वीडियो पाने के लिए।